हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने यूट्यूब पे फ्री ए टू जेड कार्ड बैच स्टार्ट किया है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप जीके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो लेक्चर्स है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा। उसके बाद रीजनिंग का जो पोर्शन आपका है वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, प्लस आप खुद से पीवाईक्यू जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी के, जेके एसएसबी के, वो आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, तो यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर सोर्स। आपको फिर कोई और सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। और रीज़न इसका ये है कि मैं आपको यहाँ पे हर टाइप का सवाल कराता हूँ। जो भी एसएससी में जो पीवाईक्यूज आए हैं, जेके एसएसबी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, हर टाइप का सवाल आपको कराता हूँ। तो आपको फिर कोई और सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एवरेज का टॉपिक कंप्लीट किया, हमने परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट किया, हमने मेंसुरेशन और भी कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशो एंड प्रपोर्शन, जो कि सुपरवाइज़र के और फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, या जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम रेशो एंड प्रपोर्शन का कुछ बेसिक पढ़ेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ बेसिक सवाल करेंगे, उसके बाद में एडवांस सवाल भी करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आज हम बेसिक प्लस सम बेसिक सवाल हम करेंगे, कुछ कंसेप्ट को जानेंगे, कुछ फीचर्स को जानेंगे। ठीक है, देखो रेशो एंड प्रपोर्शन, इसमें हम पढ़ते क्या है। बेसिकली रेशो हम क्यों पढ़ते हैं? रेशो का मतलब होता है व्हेन वी एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज, बिटवीन टू और मोर वैल्यूज। तो रेशो का अगर हम डिफाइन करेंगे, देखो रेशो इज यूज्ड टू एक्सप्रेस a relationship between two or more quantities और वैल्यूज़, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ या वैल्यूज़ की रिलेशनशिप को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हम रेशो से करते हैं। और एक बात आप याद रखेंगे कि रेशो में हमेशा हम सेम टाइप की क्वांटिटीज़ को जो है कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ, देखो मैं अगर आपको बोलता बताइए जी डॉग्स और काउस का रेशो क्या है, ये जो सवाल है ये इलॉजिकल है, क्योंकि डॉग्स एक टाइप है और काउस दूसरा टाइप है। तो जब भी हम रेशो निकालते हैं वो सेम टाइप में निकालते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ बताइए जी नंबर ऑफ डॉग्स और नंबर ऑफ काउस के दरमियान रेशो बताए, तब ये वैलिड सवाल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है। तो रेशो हमेशा हम सेम टाइप की क्वांटिटीज़ में जो है कंपेयर करते हैं। सेम टाइप की क्वांटिटी जब हम लेते हैं तब जाके हम रेशो निकाल सकते हैं। तो रेशो को हम इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, हम बोलेंगे ए इज़ टू बी इज़ कॉल्ड रेशो if A and B are of same type। ठीक है, ए और बी हमेशा सेम टाइप होना चाहिए। इसको हम ए इज टू बी भी लिखते हैं, इसको हम ए डिवाइड बाई बी भी लिखते हैं, ए बटा बी भी इसको हम बोलते हैं। तो इसी को हम रेशो बोलते हैं। लेकिन ये जो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए ये सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स का रेशो अगर मैं आपसे बोलूँगा तो ये भी इलॉजिकल होगा, इसका ये भी कोई वैलिड नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। जब मैं आपसे बोलूँगा नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स का रेशो बोलो, तब जाके ये वैलिड होगा, तब जाके ये लॉजिकल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है। तो जब सेम क्वांटिटीज़ होंगी तब जाके हम रेशो निकालते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रेशो के, जो आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशो is multiplied by same number the ratio remains unchanged, रेशो चेंज नहीं होता है। मतलब अगर आपके पास एक रेशो है A:B, अगर हम इसको उसका जो न्यूमरेटर है और उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेशो का वैल्यू होता है, जो रेशो होता है वो अनचेंज रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशो है A:B, ठीक है। ए को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, या इसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बी को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, या इसको हम कॉन्जिकेंट भी बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी मैंने बोला, अगर हम रेशो को ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेशो होता है वो अनचेंज रहता है। फॉर एग्जांपल ए को हमने मल्टीप्लाई किया के से, मतलब न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया के से, बी को भी हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर होगा, के और के कैंसिल होगा, वो क्या होगा, A/B, जो कि पहला वाला रेशो था। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब भी हम किसी भी रेशो को ऊपर भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर से नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रेशो होता है उसका वैल्यू जो होता है अनचेंज रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आती है। ए के डिवाइड बाई बी के भी ए डिवाइड बाई बी के बराबर ही होगा, ठीक है। ये भी आप नोट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ न्यूमरेटर and denominator of a ratio is divided by same number, तब भी जो रेशो होता है अनचेंज रहता है। मतलब जब हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा रेशो जो होता है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रेशो है A:B है, हम A को भी डिवाइड करेंगे K से और B को भी डिवाइड करेंगे K से, वही हमने ऊपर लिखा है। न्यूमरेटर को भी हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं जिस नंबर से डिनोमिनेटर को करते हैं, वो किसके बराबर होगा, वो A/B के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि K और K कैंसिल होगा। तो पहला वाला रेशो भी A/B था और जब हमने उसको डिवाइड किया K से ऊपर भी और नीचे भी तब भी हमारे पास जो रेशो है वो A:B होगा। तो जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से तब जो हमारा रेशो होता है वो अनचेंज रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी रेशो की। उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो कोई तीसरा पॉइंट हमारे पास है। सपोज आपके सवाल में लिखा हुआ होगा कि बताइए एक रेशो दिया हुआ है कि इसका डुप्लीकेट रेशो क्या है, डुप्लीकेट रेशो ऑफ A/B, बताइए इसका डुप्लीकेट रेशो क्या है। तो आप याद रखेंगे जो कोई भी रेशो दिया हुआ है उसका जो डुप्लीकेट रेशो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको खुद से मल्टीप्लाई करते। A:B को हम A:B से ही मल्टीप्लाई करें, मतलब स्क्वायरिंग करेंगे हम इसको एक टाइप की। वो किसके बराबर होगा, A² डिवाइड बाई B², यही इसका डुप्लीकेट रेशो होगा। फॉर एग्जांपल सवाल में दिया हुआ होगा बताइए 2:3 का डुप्लीकेट रेशो क्या है। आप क्या करेंगे, 2:3 ऐसे लिखेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2:3 से, वो क्या होगा, 2 2 4, 3 3 9,
कहने का मतलब है डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है आपका जो रेशो होगा उसको आपने स्क्वायरिंग करनी है, वही इसका डुप्लीकेट रेशो होगा। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद अब एक और पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? सब डुप्लीकेट रेशो। सवाल में ये भी दिया हुआ होगा, बताइए ये सब डुप्लीकेट रेशो है किसी भी रेशो का क्या है? तो क्या है वो? तो वो क्या है? ए इज टू बी का सब डुप्लीकेट रेशो किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ ए इज टू बी। ये है जी इसका सब डुप्लीकेट रेशो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि बताइए जी एक रेशो है 4:9, बताइए इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? आप क्या कि ऐसे 4:9 लिखेंगे, फिर अंडर रूट में आप लिखेंगे 4:9। जो 4 होता है इसका जो अंडर रूट क्या है? 2 है, और जो 9 है इसका क्या है? 3 है। तो 2:3 इसका सब डुप्लीकेट रेशो होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ चुका है। सिंपली जो भी आपको रेशो दिया हुआ होगा उसको रोट करना है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। फॉर एग्जाम्पल 4 का क्या आएगा? 2, 9 का क्या आएगा? 3। तो 2:3 इसका सब डुप्लीकेट रेशो होगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। इसके बाद है जी आपका 5th पॉइंट। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी। सवाल में दिया हुआ होगा, बताइए जी कोई रेशो दिया हुआ होगा, इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है? तो आप याद रखेंगे कोई भी रेशो होगा उसका जो ट्रिप्लीकेट रेशो होता है वो इसकी क्यूब के बराबर होता है। ए क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब। ये भी आप नोट करेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि आज हम बेसिक पढ़ेंगे और कुछ बेसिक सवाल जानेंगे, ताकि आपको पहले रेशो का जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप सवाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सवाल में दिया हुआ होगा कोई रेशो होगा, बताइए जी 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? 2:3 को ऐसे लिखेंगे, 2 को आप क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, 2 इज क्यूब डिवाइड बाई 3 क्यूब। 2 क्यूब किसके बराबर होता है? 2 × 2 4 होता है, 4 × 2 8 होता है। 2 क्यूब किसके बराबर होता है? 8 के। तो 3 क्यूब किसके बराबर होता है? 27। 3 × 3 9 होता है, और 9 × 3 27 होता है। 8 डिवाइड बाई 27 इस सवाल का सही जवाब होगा। जब भी आपको ट्रिप्लीकेट रेशो बताया जाएगा, बोला जाएगा, पूछा जाएगा, तो सिंपली आपने क्यूबिंग करनी है। ए इज टू बी को क्यूब करना है। सपोज 2:3 दिया हुआ है, 2 को क्यूब करना है और 3 को क्यूब करना है, वही उस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट। देखो 6th पॉइंट आप लिखेंगे, ये आपको नोट करना है और याद करना है। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी। सवाल में पूछा जाएगा, बताइए जी ए इज टू बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है? ठीक है, तो क्या है सब ट्रिप्लीकेट रेशो? ए इज टू बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशो जो होगा वो होगा क्यूब रूट ऑफ ए इज टू बी। क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ ए इज टू बी। बस यही इस सवाल का जवाब होगा। तो सपोज आपको सवाल पूछा जाएगा, बताइए जी बताइए जी आपका जो है 27 और 64, 27 इज टू 64 इसका जो सब ट्रिप्लीकेट रेशो है वो क्या है? तो आप क्या करेंगे? 27 डिवाइड बाई 64 लिखेंगे, इसको हमने क्यूब रूट करना है। तो 27 का क्यूब रूट क्या है? 3 है। 3 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27। 64 का क्या है? 8 है। 8 8 ज़ार नहीं, 64 का नहीं होगा, 4 होगा ये, है ना, 4 का होगा ये।
3:4, क्योंकि 4 का जो क्यूब होगा वो 64 होगा, तो 64 का जो क्यूब रूट होगा वो 4 होगा। तो यही इस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि एक तो डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो किसके बराबर होगा वो आपको समझ आ चुका होगा। ऐसे ही हम निकालते हैं और सवाल भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब एक और चीज़ लिखेंगे, कंपाउंड रेशो। क्या लिखेंगे? कंपाउंड रेशो। एक मिनट, कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का मतलब क्या है? सपोज आपके पास एक रेशो है। देखो, कंपाउंड रेशो का मतलब होता है जब आपको दो रेशोज दिए हुए होंगे, उन रेशोज को आप मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसको जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेशो। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो रेशोज हैं, A:B और C:D। हमें बोलना है कि बताइए जी इसका कंपाउंड रेशो क्या है। आप क्या करेंगे? A/B इंटू C/D इज इक्वल टू AC/BD। यही इसका कंपाउंड रेशो होगा। दो रेशोज आपको दिए हुए, देखो हमने A को C के साथ मल्टीप्लाई किया, B को D के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें जो रिजल्ट निकला AC/BD, यही इसका कंपाउंड रेशो होगा। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखो, आपके पास कोई भी रेशो है, लेट अस सपोज 2:3, 5:9, और हमें बोला गया है कि बताइए जी इसका कंपाउंड रेशो क्या है। फाइंड कंपाउंड रेशो। आप क्या करेंगे? 2/3 इंटू क्या करेंगे आप? 5:9, 2 5 10, 3 9 27। बस यही इसका कंपाउंड रेशो होगा। तो कंपाउंड रेशो का मतलब क्या है? दो रेशोज आपको दिए हुए होंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आएगा उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड रेशो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट करेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस पर डायरेक्टली सवाल आता है, वो क्या है? फर्स्ट प्रपोर्शनल। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी, कोई और भी चीज़ आपको याद नहीं रखने, कहाँ से डिराइव किया है, क्या किया है, सिर्फ आपको इसमें याद रखना है, फर्स्ट प्रपोर्शनल। फर्स्ट प्रपोर्शनल किसके बराबर होता है? A² डिवाइड बाई बी। सिंपली आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट प्रपोर्शन किसके बराबर होता है? A² डिवाइड बाई बी। फॉर एग्जाम्पल में अगर सवाल में आपको आएगा कि बताइए जी फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। दो नंबर हैं, इनके आपने फर्स्ट प्रपोर्शन फाइंड आउट करने। आप क्या करेंगे? A² डिवाइड बाई बी। ये 4 क्या है? A है, ये 9 क्या है? B है। तो आप क्या करेंगे? 4² डिवाइड बाई 9, 4 4 16 डिवाइड बाई 9। तो यही इसका फर्स्ट प्रपोर्शनल होगा। फर्स्ट प्रपोर्शनल का मतलब क्या है? A²:B, A² डिवाइड बाई बी। ए का मतलब होता है पहला नंबर, बी का मतलब होता है सेकंड नंबर। तो सिंपली वहाँ पे दो नंबर आपको दिए हुए होंगे एग्जाम में, और वहाँ पे आपको बोला गया जाएगा कि बताइए इनका फर्स्ट प्रपोर्शनल क्या है। सिंपली पहले वाले को आप स्क्वायर करेंगे, 4² डिवाइड बाई 9, वही इसका फर्स्ट प्रपोर्शनल होगा। ठीक है, देखो इसके बाद आपके पास है सेकंड प्रपोर्शनल। क्या है जी आपके पास? सेकंड प्रपोर्शनल। और सेकंड प्रपोर्शनल को ही हम क्या बोलते हैं? मेन प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इस वाले प्रपोर्शनल पे, मेन प्रपोर्शनल। और वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ A/B, अंडर रूट ऑफ AB। तो बस यही आपको याद रखना है। मैं आपको बोलता हूँ, सपोज सवाल में दिया हुआ होगा बताइए जी फाइंड mean proportional of mean proportional of 2 and 4
बताइए जिसका मीन प्रपोर्शनल क्या है, तो वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 2 × 4 किसके बराबर, 2:4 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 8। यही इस सवाल का जवाब है। सिंपली 2 नंबर का जो मीन प्रपोर्शनल होता है या 2 नंबर का जो सेकंड प्रपोर्शनल होता है वो अंडर रूट ऑफ ए बी होता है। ए पहला नंबर होता है, बी सेकंड नंबर होता है। सिंपली आपने ये याद रखना है, ठीक है। देन वी हैव थर्ड प्रपोर्शनल, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शनल किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। मैं आपको बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, बताइए जी थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ 5 एंड 6। बताइए इसका थर्ड प्रपोर्शनल क्या है, वो क्या है, अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट नहीं है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। बी स्क्वायर की बी किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 6 × 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 36 डिवाइड बाई 5। तो यही इस सवाल का जवाब है। तो थर्ड प्रपोर्शनल किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। बी का मतलब होता है सेकंड नंबर, ए का मतलब होता है पहला नंबर। 2 नंबर आपको दिए हुए होंगे और आपको बोला जाएंगे कि बताइए इसका थर्ड प्रपोर्शनल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए थर्ड प्रपोर्शनल किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। इसके बाद है जी आपको फोर्थ प्रपोर्शनल। ये चारों प्रपोर्शनल इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड प्रपोर्शनल है या मीन प्रपोर्शनल है, ठीक है। देन वी हैव फोर्थ, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शनल। फोर्थ प्रपोर्शनल में सवाल में 3 नंबर दिए हुए होंगे और आपको बोला जाएगा कि बताइए इनका फोर्थ प्रपोर्शनल क्या है। तो फोर्थ प्रपोर्शनल किसके बराबर होता है, बी सी डिवाइड बाई ए। ये भी आप नोट करेंगे और याद करेंगे। सवाल कैसे आएगा देखो, बताइए जी फोर्थ प्रपोर्शनल ऑफ 2, 3 और 4, इसका फोर्थ प्रपोर्शनल क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, बी सी डिवाइड बाई ए। बी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। सी किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ए किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो बस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 × 3 6 के बराबर। तो फोर्थ प्रपोर्शनल इस नंबर का किसके बराबर है, 6 के बराबर है। फोर्थ प्रपोर्शनल का मतलब होता है बी सी डिवाइड बाई ए। वहाँ पे सवाल पे आपको दिया गया होगा, 3 नंबर आपको दिए हुए होंगे और आपको बोला जाएगा कि फोर्थ प्रपोर्शनल किसके बराबर है। सिंपली आपने फॉर्मूला याद रखनी है, बी सी डिवाइड बाई ए। बी का मतलब होता है सेकंड नंबर, सी का मतलब होता है थर्ड नंबर और ए का मतलब होता है पहला नंबर। आई होप आपको ये चारों प्रपोर्शन क्लियर हुए होंगे। इस पे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और अब हम कुछ जो है ऐसे बेसिक सवाल जानेंगे, थोड़े बहुत जो हमने बेसिक पढ़ा है उसी भी हम सवाल करेंगे और ज़्यादा कुछ हम आज नहीं करेंगे, ठीक है। और कल से हम इस पे एडवांस सवाल करेंगे। देखो जो पहला सवाल है, इफ़ ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू 4:5 फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। देखो इसको हम कैसे करते हैं, आपके पास ए इज टू बी है, किसके बराबर है, 2:3। आपके पास बी इज टू सी है, किसके बराबर है, 4:5। हमें बोलना है ए इज टू बी इज टू सी किसके बराबर होगा। देखो इसको हम कैसे करते हैं, सिंपल मैं आपको बोलता हूँ। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ए को हम नीचे करेंगे, इसको हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 4 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। सी सिर्फ यहाँ पे है तो इसको हम ऐसे नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। बस यही इस सवाल का जवाब है। तो कैसे हम इस सवाल को करते हैं, वहाँ पे 2 रेशोज़ दिए हुए होंगे और आपको बोला जाएगा कि बताइए ए इज टू बी इज टू सी किसके बराबर है। पहले आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी के साथ, फिर बी को बी के साथ, है ना, 3:4, फिर बी को सी के साथ। तो वही आपका निकलेगा ए इज टू बी इज टू सी किसके बराबर है, 8:12:15। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ये आप याद रखेंगे कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आपको ईजी होगा एग्जाम में, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ टू बी
किसके बराबर है जी 2:3। B/C किसके बराबर है 4:1। C/D किसके बराबर है 2:5। तो हमें बोलना है A/B/C/D किसके बराबर होगा। जब तीन रेशोज़ मैंने आपको अभी बोला पहले सवाल में, जब दो रेशोज़ दिए हुए होंगे वहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब तीन रेशोज़ दिए हुए होंगे तो यहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हम जानेंगे। पहले आप सिंपली क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसे 2:4 किसके बराबर होता है 2 × 4 8 के बराबर होता है। 8 × 2 16 के बराबर होता है। आप क्या लिखेंगे 16। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो b कहाँ पे है, b यहाँ पे है 3, और कहाँ पे है b, यहाँ पे है b, और नीचे आप जाएंगे। ठीक है 3:4 किसके बराबर है 12 के बराबर। 12 × 2 किसके बराबर होता है 24 के। 3 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसके बाद है आपका c कहाँ पे है, यहाँ पे 1, c यहाँ पे है तो c यहाँ पे 1 है। उसके बाद c को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी c है ना, और ऊपर आप जाएंगे फिर आप डायरेक्ट यहाँ जाएंगे। क्या होगा 3:1:2 किसके बराबर, 3 1 3 3 2 6 के बराबर। उसके बाद है जी आपका d सिर्फ यहाँ पे है तो d इसको देखो 3 × 1 कितना होता है 3 × 5 कितना होता है 15। देखो इसको आप कैसे याद रखेंगे, पहले आप डायरेक्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, उसके बाद b को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद c को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद d को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है, तब जाके आप एग्ज़ाम में इसको कर सकते हैं। पहले सवाल में मैंने आपको बोला कि दो रेशो जब दिए हुए होंगे कैसे आप A/B/C निकालेंगे। दूसरे में मैंने आपको बोला कि जब तीन रेशोज़ दिए हुए होंगे तो कैसे आप A/B/C/D निकालेंगे। पहले आप A B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B/C, देन B/C, देन B/C/D आप करेंगे। ठीक है, ये जो आप नोटबुक पे जब आप नोट करेंगे ये आप लाइन्स आप खुद से खींचेंगे। ठीक है, ये आप नोट वहाँ पे करेंगे कि लाइन्स कहाँ से कहाँ खींचनी है, सो डैट क्या आपको इजी होगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा 16 24 6 15, 16 24 6 15 यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो अभी हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ A and B is 2:3 and the ratio of B and C is 4:5, then find A square is to B square is to AC। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, द रेशो ऑफ A and B is 2:3 मतलब A is to B किसके बराबर है जी आपके 2:3, B is to C किसके बराबर है 4:5। तो हमें बोलना क्या है A स्क्वायर is to B स्क्वायर is to C। इसको पहले हम निकालेंगे A is to B is to C, A is to B is to C किसके बराबर है, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 किसके बराबर होता है 8 के बराबर। इसके बाद 3 × 4 किसके बराबर होता है 12 के बराबर। फिर 3 × 5 किसके बराबर है 15 के बराबर। देखो कितना इजी होता है ऐसे मल्टीप्लाई करने में, किसके बराबर होता है 15। अब हमें निकालना क्या है A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर इज टू AC। A स्क्वायर A किसके बराबर है 8, 8 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना बनेंगे 8 × 8 किसके बराबर होता है 64 के बराबर। देन उसके बाद B स्क्वायर, B हमारे पास कितना है जी, हमारे पास जो 8 का वैल्यू है वो 8 है, 8 को 60 जो है स्क्वायर करेंगे वो 64 के बराबर निकलेगा। इसके बाद हमारे क्या रिक्वायर्ड है B स्क्वायर है, तो B हमारे पास कितना है 12 है, 12 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। इज टू A × C, A × C, A × C, A × C 18 × 15 कितना होता है 18 × 15 होता है 120 के। तो बस यही इसका आंसर है। पहले हमने A को स्क्वायर करना है, फिर B को स्क्वायर करना है, फिर A और C को मल्टीप्लाई करना है, वही हमें निकालना था। A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर इज टू AC किसके बराबर है 64 इज टू 144 इज टू 120। कहाँ पे है ये 64 नहीं, इसको जो है ये कटेगा भी है ना, ये कटेगा भी, एक मिनट, तभी मैं सोचूं कि ऑप्शन में क्यों नहीं, ये कटेगा भी। देखो 8 × 8 64 के बराबर होता है, 8 × 8 1 8 8 6 कैरी होते हैं, 6 और 4 64 बनता है, तो 8 × 8 64 होगा। देन 8
वन ज़ा 8, इसमें 4 कैरी होते हैं, वो 40 बनता है, तो 8 इंटू 5 40। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा 8:18:15। कहाँ पे है 8:18? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। पहले सिंपली आपको ए टू बी टू सी निकलना है, फिर ए को स्क्वायर करना है, बी को स्क्वायर करना है और सी को मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज टू बी इज 2:5, बी इज टू सी इज दिस एंड सी इज टू फाइंड ए। देखो ये सवाल लाने का मकसद है कि मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा कैसे आप डायरेक्टली ए और डी को निकालेंगे। ए इज टू बी किसके बराबर है? 2:5 के बराबर है। बी इज टू सी किसके बराबर है? 4:3 के बराबर है। सी इज टू डी किसके बराबर है? 2:5 के बराबर है। तो आपको निकालना है ए इज टू डी। तो आप जनरली क्या हम करते हैं, हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ठीक है। फिर ए और डी का जो रेशो होता है वो इसका आंसर होता है। पहले मैंने आपको समझाया था कैसे वो चीज़ हम करते हैं। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दिखाऊंगा, डायरेक्ट ए और डी का आंसर आपको आएगा। पहले आप ऐसे करेंगे, मैंने आपको बोला था 2 × 4 8, 8 × 2 16 होता है। फिर आप क्या करते हैं ऐसे, 5 × 4 20 होता है, 20 × 2 40 होता है। उसके बाद है जी आपका, फिर आप ऐसे करते हैं, ठीक है। फाइव इंटू थ्री 15, 15 × 2 30 होता है। फिर आप डायरेक्टली ऐसे करते हैं 5 × 3 15, 15 × 5 कितना होता है? 75। तो हमें क्या बोलना है? ए इज टू डी। ए इज टू डी क्या है? ए क्या है? 16 है। डी क्या है? 75 है। 16 × 75, बस यही इस सवाल का जवाब है। 16 × 75 यही इसका जवाब है। बट मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जब भी इस किस्म का सवाल आएगा, ए इज टू बी या बी इज टू सी दिया हुआ होगा और आपको ए इज टू सी वैल्यू निकालना है, या 3 रेशो दिए हुए होंगे और आपको ए इज टू डी का वैल्यू निकालना होगा। देखो इसको हम कैसे करते हैं। आपको पता होगा कि ए डिवाइड बाई बी इंटू बी डिवाइड बाई सी इंटू सी डिवाइड बाई डी। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि बी और बी कटेगा, सी और सी कटेगा, किसके बराबर होगा? ए डिवाइड बाई डी के बराबर। तो ऐसे ही हम ऐसे इनको मल्टीप्लाई, ए डिवाइड बाई बी किसके बराबर है? 2/5 के बराबर है। देन वी हैव बी बाई सी, बी टू सी किसके बराबर है? 4/3। सी इज टू डी किसके बराबर है जी? 2/5। तो बस निकालेंगे हम 2 × 4 8, 8 × 2 16, 5 × 3 15, 15 × 5 किसके बराबर? 75। तो ए इज टू बी डी क्या निकला? 16:75। पहले वाले मेथड में भी यही आंसर निकला था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में इजी होगा, सारा कुछ वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बी और बी कटेगा, सी और सी कटेगा, वहाँ पे निकलेगा ए इज टू डी। यहाँ से भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जी निकलेगा 16:75। तो ये सवाल लाने का मकसद है कि आपको इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। Then you have the last question of this video. देखो what will be the duplicate ratio of 0.6 is to 0.7। मैंने आपको अभी बोला कि जो डुप्लीकेट रेशो होता है वो क्या होता है, बेसिकली जो हम स्क्वायरिंग करते हैं। A is to B किसके बराबर है जी? 0.6 डिवाइड बाई 0.7। तो 0.6 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे 6/10। 0.7 को हम कैसे लिखेंगे? 7/10। तो 10 और 10 कैंसिल होगा, क्या होगा फिर वो? 6/7। तो मतलब A डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 6/7। अब इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, इंटू 6 इंटू 7 किसके बराबर होगा? 36 × 6 36, 7 × 7 44। तो यही इसका डुप्लीकेट रेशो होगा। 36 इज टू 49, 36 इज टू 49, यही इसका डुप्लीकेट रेशो होगा। डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है जब हम दोनों डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो बस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मैंने आपको सारे बेसिक्स कवर कराए हैं, जो भी रेशो और प्रपोर्शन में बेसिक्स होते हैं, सारे बेसिक्स मैंने आपको कवर कराए हैं। बेसिक सवाल भी आपको कराए, कैसे आप रेशो निकालते हैं, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, प्रपोर्शन, जो 4 मैंने प्रपोर्शन आपको पढ़ा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कल से हम इससे एडवांस लेवल के
लेवल के सवाल करेंगे। सो आई होप कि जो भी मैंने वीडियोस अपलोड की वो आपने देखी होंगी और ये भी आपने देखा होगा, नोट बनाएंगे उस पर खुद प्रैक्टिस करेंगे और कोई सोर्स आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके एग्जाम में सवाल आएंगे इन्हीं लेक्चर से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी आपके दोस्त हैं जो इस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।